हौसला होना चाहिए। ज़िंदगी तो कहीं से भी शुरू हो सकती है। नमस्कार, मैं अंजलि स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे अनु कुमारी के बारे में। आप सब जानते होंगे कि अनु कुमारी एक टॉपर रही हैं आईएएस एग्ज़ाम में। पर एक बच्चा होने के बाद और शादी होने के बाद औरतों के ऊपर काफ़ी जिम्मेदारियां आ जाती हैं और उस टाइम पे एक सेटल्ड लाइफ को छोड़कर ऐसा फैसला लेना जिसकी कोई गारंटी नहीं है, ये भी आसान नहीं होता। लेकिन अनु कुमारी ने हमारे सामने ये एक एग्जाम्पल सेट किया है कि अगर इंसान मन में ठान ले तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। हाँ, इसके लिए संघर्ष जरूर करना पड़ता है पर कामयाबी अवश्य मिलती है। तो चलिए आज हम बात करते हैं अनु कुमारी के लाइफ से जुड़े कुछ फैक्ट्स को लेकर जो हमारी इंस्पिरेशन भी बन सकती है और हमें काफ़ी मोटिवेट भी कर सकती हैं। उम्र तो बस एक नंबर होता है। माँ बन जाना या शादी हो जाना ज़रूरी नहीं कि ज़िंदगी का अंत हो जाए। माँ बन जाने के बाद या शादी हो जाने के बाद हम जिंदा नहीं रहते, सांस नहीं लेते, खाना नहीं खाते, करते हैं तो ज़िंदगी नाम है जीने का, और वो भी अपनों और अपनों के परिवार के साथ। तो फिर उम्र को सिर्फ एक नंबर मानिए और अपने संघर्षों के लिए खड़े हो जाइए। हमें कुछ भी करना पड़े पर सपने देखना नहीं छोड़ना चाहिए। हम 20-25 पत्थर मारते हैं ना, तब जाकर आम की डाली से एक आम गिरता है। ऐसे ही अगर हम अपने सपने ही देखना छोड़ देंगे तो क्या हम जिंदा रह पाएंगे? नहीं, हमें सपने देखना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। संघर्ष के लिए उसने लोगों की बातें सुनी, अपने 2.5 साल के बेटे को छोड़ा और तो और अपनी माँ का घर, जिसके लिए वो अपने माँ के घर गई, लेकिन माँ का घर भी छोड़कर मौसी के घर में जाने लग गई क्योंकि उनका बेटा उन्हें वहाँ पर पढ़ने नहीं दे और उनके पास आता था और उन्हें डिस्टर्ब करता था। तो इन सब से छुटकारा पाने के लिए, अपने पढ़ाई में कंसंट्रेट करने के लिए उन्होंने 2.5 साल के बेटे को भी छोड़ा और अपनी मौसी के घर जाकर पढ़ने लगी। वहाँ पर भी लोग आकर उनसे यही कहते थे, उनके मुंह पर कहते थे कि भाई आप कैसी माँ हो, कितनी सेल्फिश हो, अपने बच्चे को छोड़कर आ गई अपने पढ़ाई के लिए। एक दिन में 15-16 घंटे पढ़ना और फिर अपनी ज़िंदगी में अपनों की कमी महसूस करना, ये सब आसान नहीं था और इसीलिए वो आज इतनी कामयाब हुई कि पूरी दुनिया उन्हें जानती है। ज़िंदगी में परेशानियां हमेशा रहेंगी पर लेकिन हमें उन परेशानियों का डट कर सामना करना चाहिए, ना कि उनसे भागना चाहिए। आप ये सोचिए कि परेशानियां कहाँ नहीं होती। किसी एक इंसान से मुझे मिला दीजिए जो यूं कहे कि मेरी लाइफ तो बिल्कुल खुशी से गुजर रही है। ऐसा एक बंदा भी नहीं होगा। हर लाइफ में परेशानियां होती हैं और हर लाइफ में परेशानियों से निपटने का रास्ता भी होता है, लेकिन हम रास्ते को चुनेंगे तो कुछ हासिल होगा और अगर परेशानियों में ही उलझे रहेंगे और भाग जाएंगे तो शायद कुछ भी हासिल नहीं होगा। ये संघर्ष हमें बहुत कुछ सिखा कर जाता है। अपनों का साथ, उसके भाई ने उसे बिना बताए उनका फॉर्म भरा और यही नहीं, उसे दिन पर दिन जब लोग उसके बारे में कुछ ना कुछ बोलते रहते थे तब भी उनके भाई ने उनको काफ़ी होप दी, काफ़ी इंस्पिरेशन दी। मैं तो कहूँगी हर किसी को ऐसा भाई मिलना चाहिए जो कि एक जब इंसान कुछ नहीं कर सकता और वो खुद भी ये सोचने लग जाता है ना कि हाँ कहीं मैं गलत तो नहीं हूँ, तो उस टाइम पे एक ऐसे इंसान की बहुत ज़रूरत होती है जो यूं कहे कि तुम कर सकती हो, तुम ये कर सकती हो। जो ये कहे वो इंसान हमारा सबसे अच्छा वेलविशर होता है और शायद अनु कुमारी की लाइफ में वो वेलविशर उसका भाई था। और यही नहीं, उनके मामा ने भी उनको ये कहा था कि अगर तुम आईएएस की तैयारी करना चाहती हो तो करो, तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे का 1.5 साल का खर्चा मैं दूंगा। और ये सब तभी पॉसिबल हुआ जब उसने खुद ये सोचा कि हाँ मैं ये कर सकती हूँ। इसीलिए अपनों का लाइफ में होना भी बहुत मैटर करता है हमारे लिए, हमारी लाइफ के लिए। रिस्क लेने से ना कभी डरना नहीं चाहिए और ये अनु कुमारी ने हमें बखूबी समझाया है। पर एक अच्छी प्राइवेट जॉब छोड़ना और फिर प्राइवेट जॉब को छोड़कर एक सेटल्ड लाइफ को छोड़कर आईएएस की तैयारी करना और आईएएस की तैयारी के साथ साथ अपने 2.5 साल के बच्चे को छोड़ना, ये भी आसान नहीं था। लेकिन उन्होंने इन सब का रिस्क लिया और रिस्क लेने के बाद ही उन्हें कुछ हासिल हुआ। जिस इंसान ने आज तक कोई रिस्क नहीं लिया ना, इसका मतलब उसने आज तक कुछ किया ही नहीं, क्योंकि रिस्क लेना बहुत ज़रूरी है। फेल होंगे पास होंगे ये हमें नहीं पता, लेकिन रिस्क लेना ये हमारे हाथ में है। और रिस्क लेने का मतलब ये नहीं कि हर इंसान कामयाबी हो जाए, लेकिन ठोकर लगने के बाद वो सबक जरूर सीखता है और यही बहुत ज़रूरी है इंसान के लिए। अनु कुमारी सोनीपत हरियाणा की रहने वाली एक जाट फैमिली में पैदा हुई।
बिल्कुल सिंपल लाइफ स्टाइल वाली महिला थी, लेकिन फिर भी उन्होंने दुनिया के सामने एक मिसाल कायम की है। आप इस चीज़ को अपने ऊपर भी लागू कर सकती हैं कि भाई अगर हम कुछ सोचें और वो ना कर पाएँ, ऐसा हो ही नहीं सकता, मुमकिन ही नहीं है। हमें बस ये देखना चाहिए कि हमारी कैपेबिलिटी किस चीज़ में है और हम क्या कर सकते हैं। बाकी की इन्वायरमेंट तो अपने आप तैयार हो जाती हैं। तो चलो, इसी सोच के साथ मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ। अगर मेरी वीडियोस आप लोगों को अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम मिलेंगे हर ट्यूसडे एंड थर्सडे को 9:30 बजे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।